हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी न्यूज़ है भाई, रशिया ने जो यूक्रेन पे कब्जा कर रखा है, रशिया ने वहां से फसलें भी काटनी शुरू कर दी है। और ये बड़ी खबर है। अगर हम नासा की बात करके चलते हैं तो उनके हिसाब से तकरीबन 27 मिलियन टन वीट हार्वेस्ट किया गया है, मतलब काटा गया है, जिसमें से 5.8 मिलियन वहां पे काटा गया है जिस एरिया पे रशिया ने ऑक्यूपाई किया है। अब कह नहीं सकते कि रशियन लोगों ने किया है या किसने किया है, पर हाई चांसेस है कि रशिया वालों ने किया है। बड़ी चीज है। अगली खबर अबू धाबी से है। तो भाई वो इंडियन स्टार्टअप्स को इनवाइट कर रही है कि आप आके यहाँ पे अपना बेस बनाओ, मतलब इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम वहां पे भी छाएगा। अब देखते हैं वो बेस के अंदर क्या क्या प्रिविलेजेस दे रहे हैं। क्या वो 5 साल का टैक्स फ्री कर देंगे, क्या वो हमको रहने की जगह देंगे, या फिर हमको कुछ और भी चीजें देंगे। अगर ऐसी चीजें देंगे तो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इंडिया बुरा नहीं है स्टार्टअप के लिए इस टाइम पे। मेरे साथ मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं है हमारी कैटेगरी में, तो खासकर कोई मतलब कोई वो घूमना फिरना नहीं पड़ता, आराम से सारा का सारा काम हो जाता है। अगली खबर, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने बोला है जो डिजिटल रुपीज है वो एक बहुत ही बड़ी सक्सेस रही है अभी तक। और ये बढ़िया चीज़ है। गवर्नमेंट ने पूरा जो करेंसी थी उसको डिजिटल की तरफ जाने के लिए टेस्ट करना शुरू किया है 1 तारीख से, और अभी वो टेस्ट फेज के अंदर ही है। अभी फुल फ्लेजेड नहीं हुआ है और कुछ बैकफायर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अभी तक सब सही चल रहा है। अभी किसी ने लास्ट वीडियो के अंदर कमेंट करी थी और उसने बोला था कि भाई मैंने बोला था कि डिजिटल का फायदा है। डिजिटल का फायदा क्या है कि भाई नोट नहीं छापने पड़ रहे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी पड़ रही, लॉजिस्टिक नहीं करनी पड़ रही, काउंटर फ्रेट करेंसी नहीं आ रही है, नकली करेंसियां नहीं आ रही। तो बहुत सारी एडवांटेजेस है अगर देखा जाए तो। पर उसने किसी ने कमेंट किया कि सर एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है, वो है अगर आप क्रिप्टो को डिजिटल फॉर्म में कर रहे हो तो उसकी स्टोरेज लगेगी, वगैरह वगैरह लगेगा, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता चला है। कुछ नहीं लगेगा यार। अब वो उसका कहना है कि वो ब्लॉकचेन से कर रहा है तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन, मतलब आज 1 रुपया बना है तो पूरी हिस्ट्री के अंदर किससे होता होता गया वो सब स्टोर होगा। फिर भी कुछ भी डेटा नहीं बनेगा, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर ये पूरा ट्रैक भी होगा ना, ज़्यादा से 10 KB की फाइल बन जाएगी, 15 KB की फाइल बन जाएगी, जो कि कुछ भी नहीं होती, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। और हम बात करके चल रहे हैं अगर 1,000 रुपए के नोट को हम रिप्लेस कर रहे हैं डिजिटल करेंसी से, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है ना। प्लस टैक्स की चोरी नहीं होगी यार, वो बहुत बड़ी चीज है। तो गवर्नमेंट इसलिए सोच हो रही है इस पे। साथ में आरबीआई वालों ने ये भी बोला कि भाई ये जो प्राइवेट करेंसीज बढ़ रही थी, मतलब क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, उसको भी रोका जाएगा। हम ये जो डिजिटल करेंसी निकाली है उसको रोकने के लिए भी निकाली गई है। तो गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी क्रिप्टो मार्केट को सप्रेस करने की। इंडिया के अंदर जो टीडीएस वाला निकाला, 1% टीडीएस लगेगा, तो उसकी वजह से मार्केट एक लेवल पे सप्रेस हुई है हमारे देश के अंदर। अब बाइनेंस वाले भी कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भाई इंडिया एक अच्छी मार्केट नहीं रह गया है क्रिप्टो की इंडस्ट्री के लिए। हमारे भी पैसे बर्बाद हुए, सबके बर्बाद हुए होंगे, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनके भी हुए। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। तो भाई फाइनली वो चीज पॉजिटिव में जा रही है। ओवरऑल अगर देखें नवंबर के महीने के अंदर 36,000 करोड़ से ज्यादा आया है। 36,000 करोड़ से ज्यादा बहुत बड़ी चीज है। पिछले कुछ टाइम से हम नेगेटिव जा रहे थे, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं वो पैसा इंडिया से लेके बाहर जा रहे थे, इस बार वो दे रहे हैं। इसके एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी करेंसी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है। मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं हुई है, पर जो बुरा हाल हो रहा था वो हाल नहीं हो रहा है। और इसके पीछे के रीजन वही है कि हमारी गवर्नमेंट अपने जो करेंसी है उसको, जो फॉरेक्स है उनके पास में, उसको बचा के रख रही है और कह रही है अगर तुमको हमारे साथ ट्रेड करना है तो आप हमारी करेंसी के अंदर ट्रेड करो। हम आपस में एक दूसरे की करेंसी के अंदर करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग रन में सब तारीफ करेंगे। आज हम ओएनडीसी की नहीं करते, लोग यूपीआई की जैसे तारीफ करते हैं, रुपे कार्ड की करते हैं, आने वाले टाइम पे ओएनडीसी की भी करेंगे मुझे ऐसा लगता है। जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी निकाली गई है उसका भी आप देखोगे। अभी जेम जो निकाला गया, गवर्नमेंट ने अपना ई कॉमर्स पोर्टल निकाला है, तारीफ नहीं करते पर बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि अगर नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करके चले तो वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आगे निकल जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। तो वो इतना लोग यूज कर रहे हैं तभी इतने ज्यादा नंबर क्रिएट हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जेम की भी बहुत सारी तारीफें आपको देखने को मिलेगी, वैसे ही इसकी भी दिखने को मिलेगी। और जो अभी डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं ना, इसकी भी तारीफें होगी। गलत स्टेप्स लिए है गवर्नमेंट ने, जैसे हम नोटबंदी मान के चले, पर ये जो स्टेप्स है ये पॉजिटिव स्टेप्स है जो कि लॉन्ग रन में हेल्प कर सकते हैं। अगली खबर, जो रियल एस्टेट कंपनी है ग्लोबल सिग्नेचर, वो अपना आईपीओ निकाल सकती है इस साल के एंड तक। कहा जा रहा है 1,000 करोड़ रुपया वो रेज करेंगे। अब कुछ नहीं कह सकते। सिग्नेचर ग्लोबल टावर, कुछ याद आ रहा है?
अगली खबर मैं अगर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के संजीव जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है इंडिया 9% जीडीपी मेंटेन कर सकता है लंबे टाइम तक। मतलब उनका कहने का मतलब है हम कॉन्स्टेंटली 9% एनुअल दिखा सकते हैं, क्वार्टर दिखा सकते हैं एक लंबे टाइम तक। इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे और सब यही कह रहे हैं कि जो आने वाले 10 साल है वो इंडिया के लिए बेहतरीन होने वाले हैं। अगर इंडिया के अंदर आप ढंग से काम कर लेते हो आने वाले 10 साल के अंदर तो आग लगा दोगे। अगली खबर, आईसीआरए के हिसाब से जो 18 स्टेट्स है उन्होंने केपेक्स को 2.2% बढ़ाया है अपने पहले हाफ ऑफ द ईयर के अंदर। इसका रीजन क्या है? कल वाली न्यूज़ के अंदर या परसों वाली के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, पूरा पूरा समझाया था कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट जान करके केपेक्स कर रही है, खर्चे कर रही है ताकि लोगों को काम मिले, ठीक है, ताकि इकोनॉमी मेंटेन रहे। जो हम 9% की बातें कर रहे हैं ना, इकोनॉमी ग्रो करेगी, कहाँ से काम मिलेगा? स्टार्टअप्स तो निकाल रही है और गवर्नमेंट कह रही है हम रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, डैम बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। अगली खबर यूएई से है, तो वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टी इंपोर्टर बन जाएगा अगर हम जनवरी से सितंबर 2022 की बात करके चलते हैं तो। अब चाय पीते हो या कॉफी पीते हो? मैं दोनों पीता हूँ मैं ग्रीन टी भी पीता हूँ, मैं ब्लैक टी भी पीता हूँ, मैं लेमन टी भी पीता हूँ, मैं सब पीता हूँ, पर क्वांटिटी बहुत कम है। चाय तो मैंने ऑलमोस्ट ये कर दिया हफ्ते में एक बार टाइप्स, और अभी पिछले 1-2 दिन से हो गई है, पर कम कर रखी है बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी मैं कभी कभार पी लेता हूँ, मतलब 2-3 दिन में एक बार। मैं ग्रीन टी बहुत ज़्यादा लेता हूँ, मतलब गर्म पानी के साथ में वो चलता रहता है। मतलब ऑफिस में जब भी बैठे हैं तो एक बोतल है अपने पास में, उसके अंदर ही डाल के काम करते रहते हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने बोला कि फाइनली ट्विटर के ऊपर एडवर्टाइजिंग चालू हो गई है एप्पल के थ्रू। कुछ टाइम पहले एप्पल ने बोला था कि वो एड्स नहीं चला रहे हैं, फिलहाल होल्ड पे डाल रहे हैं। एलॉन मस्क उसके बाद में जो एप्पल का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पे दिखाई दिए थे और उन्होंने बोला था जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी रिजॉल्व हो गई है और फाइनली अब एप्पल ऐड चला रहा है, ऐसा एलॉन मस्क ने कहा है। एलॉन मस्क ने साथ में ये भी बोला है कि भाई ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को नहीं मारूंगा। इसका मतलब क्या है? उनका कहना है कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा। कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था अगर मैं कुछ अजीब तरीके से आपको मरा हुआ दिखता हूँ तो ये समझ लेना कि ये साजिश है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर असैसिनेशन अटैक हो सकता है, मतलब कोई इनको मारने की कोशिश कर सकता है, और ये डरने वाली बात है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी डर रहा है, हम लोग कौन है? ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगली खबर, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बायबिट ने डिसाइड किया है वो अपने 30% स्टाफ को निकाल रही है। क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ये सुनने को मिल रहा है। लॉजिकली कंपनियां तो बंदी हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, पर अगर लोगों को निकाल रही है इसका मतलब वो बैंकरप्सी की तरफ तो नहीं जा रही है। कॉस्ट कटिंग करके वो सर्वाइव करने की तो कोशिश कर रही है। अगली खबर, अमेजोन की अगर हम बात करके चले तो अमेजोन 20,000 लोगों को निकाल सकता है। पहले कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी कि अमेजोन 10,000 लोगों को निकाल रहा है, पर अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो 20,000 लोगों को निकाल सकता है। और अमेजोन ने कुछ स्ट्रैटेजिक चीज़ें भी करी है जो कि मैं ले ऑफ के अंदर कंसिडर नहीं करूंगा, जहां पे लोगों ने रिजाइन किया है अमेजोन से। तो वो रेजिग्नेशन है, ये ले ऑफ्स है, तो ओवरऑल नंबर्स और भी शायद बड़े हो सकते हैं। अगली खबर, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उन सब ने कहा है कि वो अभी अपने करंट लेवल के ऊपर मेंटेन रहेंगे, जो उनका प्रोडक्शन लेवल है। कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना घटाया था। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, रशिया के ऊपर कैप लगा दी गई है। रशिया को कह दिया गया कि भाई इतने रुपए से आप ऊपर ऑयल नहीं बेच सकते, $60 लगाया गया शायद, तो $60 से ऊपर आप रेट नहीं बेच सकते। अब शिप के थ्रू कैप, इसमें ये भी लिखा हुआ है क्लाइम में, मैंने जब पढ़ा ना तो मुझे पता ये भी भाई इसमें कैच है। शिप के थ्रू $60 से ऊपर आप नहीं बेच सकते, पाइपलाइंस के थ्रू शायद जा सकती है उससे ऊपर, तो शिप के थ्रू आप इससे ऊपर नहीं बेच सकते। अब इससे क्या होगा, रशिया अपना ऑयल रोक देगा, क्योंकि रशिया का तो सीधा लॉजिक है अगर भाई नहीं बिकेगा ज़्यादा के अंदर हम रोक देंगे, और अगर रुकेगा तो पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं। तो ऐसा डर भी लग रहा है कि भाई एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं। अगर हम रशिया की ही बात करके चले तो उन्होंने बोला है ये जो हम पे लगाया गया है ना, इसकी वजह से ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं। अगली खबर आरआर केबल की है, जो वायर्स है उनका भी आईपीओ आने वाला है। उन्होंने भी अपना सेबी के साथ काम शुरू कर दिया है पेपर वर्क का, तो इसकी ऐड आती है ना, आरआर काबिल, काबिल केबल नहीं है, काबिल। अगली खबर डू डैश की है, तो उन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला है। कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था वो तकरीबन 1250 लोगों को निकालेंगे अपनी कॉस्ट कटिंग के चलते,
अभी रिसेंटली लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया है, वही सेम पैटर्न जो सारी कंपनीज कर रही थी। रात को 12 बजे टिच आपके सारे स्लैक अकाउंट सब कुछ बंद हो गए, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगली खबर गोल्ड प्राइसेस की है, तो 5 मंथ हाई के अंदर छुए हैं, 54,000 रुपीज पर 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गए हैं। अच्छी चीज़ है जो गोल्ड यूज़ करते हैं या फिर गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट लेते हैं, पर ये बात बता रहा था, गवर्नमेंट प्लान कर रही है गोल्ड को प्रॉपर्टी वाली टाइप की इन्वेस्टमेंट में लाने का। अगली खबर, जो वोडाफोन के सीईओ है वो छोड़ रहे हैं, जो निक रीड्स है वो छोड़ के जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है वोडाफोन के लिए। देखते हैं वोडाफोन ओवरऑल पूरे ग्रुप का क्या हाल रहता है आने वाले टाइम में। अगली खबर, अडानी ग्रुप और एनडीटीवी की जो डील होने वाली है, तो बेसिकली क्या था, अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के कुछ शेयर्स खरीद लिए थे, उसके बाद में उन्होंने एक ऑफर फ्लोट किया था मार्केट के अंदर, जिसमें 32% वो लोगों को कह रहे थे अगर हमको देना चाहते हो तो आप दे दो। तो आज वो एंड हुआ है। अभी तक मैं न्यूज़ शूट करने से पहले तक मेरे पास कोई डेटा नहीं था, मतलब इंटरनेट पे कोई डेटा नहीं आया कि कितना हो गया, कितने लोगों ने किया, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएगा। तो कल वाली न्यूज़ में उसको बताएंगे कि भाई कितना % एक्चुअली अडानी ओन करेंगे एनडीटीवी के। अगली खबर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की है, तो 138% बढ़ी है पीयर टू पीयर नवंबर के महीने के अंदर। पीयर टू पीयर मतलब आपस में, मैंने आपको भेजे आपने मेरे को भेजे टाइप्स, या मैंने आपको भेजे आपने अपने दोस्त को भेजे वगैरह वगैरह। तो आप भी यूज़ करते हो यूपीआई ट्रांजेक्शन? हम तो करते हैं भाई, बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मुझे यूपीआई। मैं 90% चीज़ों के लिए यूपीआई ही यूज़ करना पसंद करता हूँ। अगली खबर, ये बहुत बड़ी खबर है, फाइनेंशियल ईयर 24 तक आते आते एप्पल सैमसंग से बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा इंडिया से आईफोन्स का, मतलब फोन्स का। बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। मतलब इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं और इतने ज़्यादा बनेंगे कि वो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करेगा और इंडिया से सैमसंग से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंडिया को सेंट्रिक अप्रोच के अंदर ले आए, हब सेंट्रिक अप्रोच के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से बनाने। फ़ायदा होगा अपने को शायद नहीं, क्योंकि इंडिया को उतने रेट में मिलता है। सस्ता मिलना चाहिए ना, हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगी है, तो गवर्नमेंट अगर हमारे यहाँ के फ़ोन बेच रही है तो तुमको खुद डिस्काउंट पे दो। मेड इन इंडिया है भाई, हम यहाँ के, तुमको टैक्स कम बचा रहा है, तुमको गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह भी दे रही है, तो हमको कुछ तो बेनिफिट दो ना। अगली खबर स्विट्जरलैंड से है, तो उन्होंने ईवीज को रोक दिया है। बेसिकली स्विट्जरलैंड में ईवीज हो गई है बैन, और इसका रीजन है एनर्जी क्राइसिस। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं। अब एनर्जी क्राइसिस क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ऑयल की इश्यूज आ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। ऑयल के इश्यूज क्यों आ सकते हैं? क्योंकि रशिया के ऊपर कैप लगा दी गई है कि रशिया एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर अपने ऑयल को नहीं बेच सकता। इसके चक्कर में रशिया लिमिट कर देगा अपनी क्वांटिटी को और ओवरऑल दिक्कत आ सकती है लॉन्ग रन के अंदर। अगली खबर, जो फॉक्सकॉन का प्लांट है चाइना के अंदर, वो अपनी फुल प्रोडक्शन के ऊपर आ जाएगा जनवरी से दिसंबर के अंदर। मतलब जो कोविड की वजह से जो इतना बवाल हुआ था उसके अंदर, तो अभी वो आने वाला है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, मेरे को बाल कटवाने जाना था आज, ठीक है, पर मैं थोड़ा सा बिजी रहा तो मैं कटवा नहीं पाया। ये वाली लट्टे थोड़ी सी कटेगी, पर बाल बढ़ा रहा हूँ मैं, सीधा सा लॉजिक यही है। तो आज मैंने शैम्पू वैम्पू करके आया था मैं पूरा, मैंने कहा आज बाल कटवाने के लिए जाएंगे, पर आज थोड़ा सा काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी रह गया मैं, तो इसलिए बन नहीं पाया, क्योंकि वही सीन है। पता है, होने तो पहले प्रॉपर्टी का सीन होने तो पूरा पूरा कंप्लीट, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम है उसके अंदर। उसके बाद में पहले कब्जा मिल रहा है, हमने पेमेंट दे दी है, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, और साथ में उसके बाद वो खाली करेंगे, फिर हम कब्जा लेंगे, फिर उसके बाद में अपन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर कई लोगों की डिमांड थी कमेंट के अंदर अपना व्लॉग बना दो उसका, तो तब उसकी कुछ वीडियोस डाल देंगे, वीडियोस फोटोस। मैं व्लॉग नहीं करता, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो साहिल खन्ना वाला चैनल है हमारा यूट्यूब पे, जहाँ पे मैंने व्लॉगिंग करी है, पर वहाँ पे लिमिटेड वीडियोस आती है, 6-8 महीने में एक वीडियो आती है। मेरे पास वीडियोस होती है, नो डाउट मेरे पास वीडियोस होती है, पर मैं एडिट नहीं कर पाता, प्लस मुझे पर्सनल लाइफ शेयर करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो चलो बाय, मिलते हैं कल की न्यूज़ में।